Hello बच्चों, let's read this question. The question says if P, Q, R have truth values T, F, T respectively, which of the following is true? तो हमें गिवन है कि P, Q, R की हमें ट्रूथ वैल्यूज गिवन है ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। तो हमें बताना है कि इन दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जब हमें गिवन होगा P कंडीशनल Q, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा जब हमारा पहला वाला ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा। तो ये तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू फॉर अदरवाइज ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस। सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा जब हमारा पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस के लिए ये ट्रू होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो होगा अगर हमें P एंड Q दिया है तो अगर एक भी इनमें से फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा। इट मीन्स अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर होगा ट्रू, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है आंसर होगा फॉल्स, पहला ट्रू है बट दूसरा फॉल्स है तो आंसर भी होगा फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स है दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा फॉल्स। इट मीन्स इसमें सबको ट्रू होना पड़ेगा हमारे आंसर ट्रू आने के लिए, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो अब हम एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें चाहिए P, Q, देन R, फिर हमें चाहिए नेगेशन ऑफ R, फिर हमें चाहिए P कंडीशनल Q, फिर हमें चाहिए P कंडीशनल Q, देन एंड R, और हमें चाहिए P कंडीशनल Q एंड नेगेशन R। पहले हम स्टार्टिंग के दो ऑप्शन लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में से कौन से सही होगा। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो P है वो ट्रू है, Q है फॉल्स है और R जो है वो ट्रू है। तो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा अपोजिट, नेगेशन ऑफ R हो जाएगा अपोजिट ऑफ R, इट मीन्स फॉल्स। P कंडीशनल Q एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा जब पहला वाला ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा। तो हाँ, यहाँ पे P ट्रू है बट Q फॉल्स है तो यह आंसर होगा फॉल्स। अब P कंडीशनल Q एंड R हमें फाइंड करना है। तो P कंडीशनल Q है फॉल्स एंड R जो है वो है ट्रू, तो दोनों में से एक फॉल्स है तो आंसर होता है फॉल्स। और P कंडीशनल Q एंड नेगेशन ऑफ R दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स। तो यहाँ पे नेगेशन R फॉल्स है और P कंडीशनल Q भी फॉल्स है तो ये भी होगा फॉल्स। तो पहले दो ऑप्शन तो हमारे फॉल्स आ रहे हैं तो ये ट्रू तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं C और D में से कि कौन सा ट्रू होगा। ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं, P एंड Q दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स। तो P और Q में सिर्फ Q फॉल्स है तो आंसर हो गया फॉल्स। अब P और Q है दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर होगा ट्रू, और के लिए होता है कंडीशन अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर होगा ट्रू। तो R ट्रू है और P भी ट्रू है तो आंसर होगा ट्रू। अब इन दोनों का हमें एंड निकालना है। एंड के लिए कंडीशन थी अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स, तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, इन दोनों का एंड हो जाएगा फॉल्स, तो ऑप्शन 3 भी हमारा ट्रू नहीं होगा। चेक करते हैं ऑप्शन 4। उसके लिए हमें चाहिए P एंड R, फिर हमें निकालना है Q कंडीशनल P एंड R। P एंड R दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स,
P ट्रू है, R ट्रू है, तो आंसर होगा ट्रू। Q कंडीशनल, P एंड R, अगर पहला वाला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा कंडीशनल में, तो ही हमारा आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस में आंसर होगा ट्रू। तो इसमें देखते हैं Q है फॉल्स और P एंड R है ट्रू, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। सो द आंसर इज ऑप्शन D, which is Q conditional, P and R. Hope you understood it well. Best of luck.